दोस्तों तैयार हो जाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़े कुछ ऐसे टूल्स की मालूमात जो कि आपके मालूमाती खजाने में इजाफा करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको ऐसे टूल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि यकीनन आपने पहले कभी ना देखे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरी मालूमात आप मिस कर दें। तो चलें शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। WB के पेविंग कार्ड। दोस्तों जब फुटपाथ या घर के बाहर भारी भरकम टाइल्स को लगाना होता है तो मजदूर इसी तरह की मशीन का इस्तेमाल करते हैं जो कि आपको इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रही है। इस टूल की मदद से टाइल को आसानी से उठाकर उस जगह ले जाया जाता है जहां उसे लगाना होता है। मजदूर के लिए इस टूल की मदद से भारी टाइल्स को भी लगाना आसान हो जाता है। हैंगर ग्लास वैक्यूम लिफ्टर। दोस्तों शहर में अब बड़ी बड़ी इमारतों के बाहर ईंटों की जगह अब शीशों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहा है। एलिवेशन पर लगे शीशे बिल्डिंग की खूबसूरती में इजाफा कर देते हैं और इसके साथ ही बिल्डिंग के अंदर रोशनी का मसला भी हल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों इन शीशों को लगाना इतना आसान काम नहीं होता। इन शीशों को लगाने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मशीन में काफी सारे सेक्शन कप लगे होते हैं जो कि मजबूती से शीशे पर अपनी ग्रिप बना लेते हैं। ये मशीन आराम से शीशे को उठाकर किसी भी डायरेक्शन में लगा सकती है। कुछ अरसे पहले तक इस काम को मजदूर हाथों से किया करते थे, लेकिन इस तरीके कार में शीशे अक्सर टूट जाते थे और मजदूर के जख्मी होने का खदशा भी रहता था। लेकिन ये मशीन तमाम शीशे हिफाजत के साथ बिना किसी नुकसान के बिल्डिंग की एलिवेशन पर लगा देती है और वो भी काफी कम वक्त में। दोस्तों इस मशीन के लिए एक लाइक तो बनता ही है। सरप्रो 6। दोस्तों घर में जब भी पेंट वगैरह के काम को करवाना होता है तो इसके लिए मजदूर को एक सीढ़ी की भी जरूरत होती है जिस पर चढ़कर मजदूर दीवार के एक हिस्से का पेंट मुकम्मल करने के बाद इसे उतर कर दूसरी तरफ लगाता है और फिर दूसरे हिस्से का पेंट मुकम्मल करता है और इस सीढ़ी पर इन्हें बार बार उतरना और चढ़ना पड़ता है। दोस्तों इस मसले के हल के लिए इस टूल को बनाया गया है। इस टूल को आपको अपने पैरों में बांधना होता है जिससे आपकी लंबाई में 5 फीट तक का इजाफा हो जाता है। आप इसके इस्तेमाल से ऊंची जगहों पर भी किसी सीढ़ी के बिना पेंट कर लेते हैं और आपको बार बार सीढ़ी पर उतरना और चढ़ना नहीं पड़ता और मजदूर का काम काफी हद तक आसान हो जाता है और पेंट करने में वक्त भी कम लगता है। पोर्टेबल पिन मार्किंग मशीन। दोस्तों ये छोटी सी दिखाई देने वाली मशीन लोहे की धातों पर लिखाई का काम करती है। इस मशीन से लगाए गए निशान और लिखाई कभी मिटती नहीं है। पेंट से लगाए गए निशान वक्त गुजरने के साथ साथ मिट जाते हैं। ये मशीन तमाम धातों और लोहे के पुर्जों पर मुख्तलिफ निशान बना सकती है। ये मशीन बैटरी से चलती है और आराम से किसी भी जगह जरूरत के मुताबिक ले जाई जा सकती है। इस मशीन की मदद से आपको जो भी लिखना होता है वो आप पहले अपने मोबाइल में टाइप कर देते हैं और फिर इंटर करते ही मशीन अपना काम शुरू कर देती है। फोको इको गोल्ड। दोस्तों ये शख्स टूल की मदद से अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए घर में टाइल लगाने पर खर्च होने वाले पैसे बचा रहा है। ये शख्स सीमेंट को फर्श पर बिछाने के बाद अपने इस टूल की मदद लेता है और सीमेंट के ऊपर रखकर इसे एक हथौड़ी की मदद से टूल को दबा देता है जिससे वो सीमेंट में अंदर चला जाता है और फर्श पर टाइल का डिजाइन उभर कर सामने आ जाता है। ये शख्स पूरे फर्श पर इसी तरह का डिजाइन बना देता है और फिर इसमें मजीद खूबसूरती पैदा करने के लिए हल्का सा पानी सीमेंट पर लगाकर एक ब्रश फेर देता है जिससे बनाए गए सीमेंट के टाइल्स मजीद खूबसूरत हो जाते हैं। लाइव कास्ट। दोस्तों यहाँ मजदूर छत पर प्री कास्ट कंक्रीट पैनल लगा रहे हैं। बाहर ममालिक में प्री कास्ट की छत डालने के लिए इसी तरह के कंक्रीट पैनल इस्तेमाल किए जाते हैं। बीम को छत पर लगाने के बाद इसके बीच में कंक्रीट से बने ब्लॉक लगा दिए जाते हैं और इन ब्लॉक को आपस में एक दूसरे के साथ फंसा दिया जाता है। ये ब्लॉक काफी मजबूत होते हैं। ब्लॉक लगाने के बाद इनके ऊपर सीमेंट की एक और लेयर बिछा दी जाती है जिससे इन ब्लॉक के दरमियान मौजूद गैप खत्म हो जाता है और इनकी पकड़ भी आपस में काफी मजबूत हो जाती है। एडजस्टेबल स्टेयरकेस। दोस्तों आजकल जो बड़ी बड़ी इमारतों में सीढ़ियां लगाई जाती हैं उन्हें पहले से ही फैक्ट्री में तैयार कर लिया जाता है। दोस्तों यहाँ भी एक सांचे के अंदर ऐसी ही सीढ़ी को तैयार किया जा रहा है। मजदूर सबसे पहले इस सांचे में लोहे के जाल को बिछा देते हैं और फिर लकड़ी के सांचों को सीढ़ी के स्टेप बनाने के लिए इसमें फिक्स किया जाता है। इस काम के बाद
इसके ऊपर कंक्रीट के मिक्सचर को डाल दिया जाता है। कंक्रीट के मिक्सचर के सूख जाने के बाद मजदूर लकड़ी के सांचे खोल लेते हैं और फिर इस तैयार सीढ़ी को उठाकर बिल्डिंग में लगाने के लिए ले जाते हैं। टनल सोलर ट्विन लाइट। दोस्तों यहाँ मौजूद ये शख्स इस चमकती हुई शीट को गोल दायरे की शक्ल में मोड़ रहा है। इस शीट का काम घर के अंदर सूरज की रोशनी को पहुँचाने का होता है। इस तरह का गैजेट ऐसे लोगों के लिए काफी फायदेमंद होता है जो कि टनल वगैरह में रहते हैं या फिर एक ऐसे घर में जहां सूरज की रोशनी नहीं होती और ऐसी जगहों पर बिजली के बिना दिन के वक्त भी नहीं जाया जा सकता। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही मसला है तो ये टूल आपके बहुत काम आने वाला है और इसकी मदद से आपका मसला यकीनन हल हो जाएगा। इस शीट को गोल दायरे में मोड़ लेने के बाद इस टूल का दूसरा हिस्सा निकालकर इस शीट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। इन दोनों को आपस में अच्छी तरह जोड़ लेने के बाद छत के ऊपर चुन्नी जैसे सुराख फिक्स करना होता है। इन तमाम कामों के बाद सूरज की रोशनी घर में पहुंचने का इंतजाम हो जाता है और जैसे ही सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो घर के अंदर वाली शीट में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा सा बल्ब घर के अंदर ऑन कर दिया गया हो। रेजिन बॉन्ड सरफेसिंग। दोस्तों ये जादुई फर्श है। पानी इस पर गिरते ही फौरन सूख जाता है जो कि किसी आम फर्श के साथ मुमकिन नहीं। चले हम आपको इसकी हकीकत बताते हैं। इस किस्म के फर्श को तैयार करने के लिए सबसे पहले जमीन पर होल वाली 1 से 2 इंच मोटी प्लास्टिक की शीट्स को बिछाया जाता है। इसके बाद मजदूर इन्हें मोटी रेत से भर देता है। इस प्रोसेस के बाद व्यूबा कंपनी के बनाए गए इपॉक्सी मिक्सचर को इस रेत में अच्छी तरह मिक्स कर दिया जाता है और फिर इस मिक्सचर की तैयारी के बाद मजदूर इस मिक्सचर को पहले से बिछाई गई रेत के ऊपर डाल देता है और इसे अच्छी तरह से फैलाकर इसे लेवल कर देता है। अगर लेवल करने के काम को फौरन नहीं किया जाए तो फर्श सूख जाता है और लेवल करना मुश्किल हो जाता है। इस फर्श की तैयारी के बाद इसे आप एक नॉर्मल फर्श के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और हर वो काम इस फर्श पर कर सकते हैं जो कि आप एक नॉर्मल फर्श पर करते हैं। लेकिन इस फर्श की सबसे खास बात ये होती है कि इस पर पानी कहीं से भी नहीं रुकता और फौरन ही इसमें जज्ब हो जाता है, जिससे इस फर्श की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। पावर क्यूबर्स। दोस्तों सड़क पर नाले की दीवार बनाने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मशीन दिनों के काम को घंटों में कर देती है और वो भी काफी मजबूत अंदाज में। दोस्तों इस काम के लिए सबसे पहले दीवार पर लोहे के जाल को खड़ा कर लिया जाता है और फिर ये मशीन कंक्रीट को इस जाल में फिल करती जाती है और दीवार बनना शुरू हो जाती है। साथ ही मौजूद मजदूर इस दीवार की फिनिशिंग भी देखते रहते हैं और अगर कहीं कोई कसर होती है तो वो हाथ के हाथ इसे पूरा कर देते हैं। इस मशीन से दीवार बनाने के काम को सिर्फ एक ही दिन में मुकम्मल कर लिया जाता है। इस मशीन के इस्तेमाल से मजदूरों की तादाद दीवार बनाने में बहुत कम दरकार होती है और सिर्फ 3 से 4 मजदूर ही पूरा नाला तैयार कर लेते हैं। सिस्टम 3E। दोस्तों आजकल बहुत सारे ममालिक में इस तरह के ब्लॉक का इस्तेमाल छोटे घर बनाने के लिए किया जा रहा है। ये ब्लॉक नॉर्मल ब्लॉक के मुकाबले में काफी बड़े साइज के होते हैं और इनका डिजाइन भी नॉर्मल ब्लॉक से मुख्तलिफ होता है। यही वजह है जब इन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता है तो ये आपस में पकड़ बना लेते हैं और इसके लिए इन्हें सीमेंट की भी जरूरत नहीं होती और साइज में बड़े और मोटे होने की वजह से एक दीवार को बनाने में सिर्फ कुछ ही वक्त लगता है। दोस्तों वैसे तो इन ब्लॉक से बनाई गई दीवारें काफी मजबूत होती हैं, लेकिन इन्हें और मजबूत बनाने के लिए इनके ऊपर प्लास्टर भी कर दिया जाता है ताकि इनकी मजबूती में मजीद इजाफा हो जाए। दीवारें खड़ी करने के बाद इसमें खिड़कियां और दरवाजे भी लगा दिए जाते हैं और साथ ही इस पर पेंट भी कर दिया जाता है और दोस्तों एक ही दिन में कमरा बनकर तैयार हो जाता है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। आप नहीं जानते आपकी एक छोटी सी लाइक वीडियो बनाने में होने वाली हमारी सारी थकन को दूर कर देती है।